गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। मेरा नाम मनन है और मैं सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमिक वापी राता के फैकल्टी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस न्यू दिल्ली बट प्रेजेंटली एट वापी सेंटर। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जहां पर हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड लेवल से, बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल से, और हम पूरा इसको एंड करेंगे जेई या नीट तक जहां पर आपका इंटरेस्ट हो। तो पहले हम ये समझते हैं कि मेरे को केमिस्ट्री जो हम जा रहे हैं पढ़ने, इसमें हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है और केमिस्ट्री को हम कितने ब्रांच में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में। जो सबसे पहला होता है वो हमारा रहता है फिजिकल केमिस्ट्री। द फर्स्ट वन इज माई फिजिकल केमिस्ट्री। जो हम सेकंड में डिवाइड करते हैं वो हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो हम थर्ड में डिवाइड करेंगे वो हमारा रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस 3 पार्ट में हम अपने एंटायर केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं जो हमें 11th एंड 12th में पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं कि मेरे को फिजिकल में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो फिजिकल में जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो रहता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो क्या रहेगा आपका? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो मेरा चैप्टर थर्ड रहेगा वो क्या रहेगा आपका बेटा? स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमारा चैप्टर 4 रहेगा वो आपका क्या रहेगा बेटा? थर्मोकेमिस्ट्री। वो रहेगा हमारा थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स। जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो रहेगा इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट विल बी माई रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ना है और मैं ये आपको क्लास 11th के तरह से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो यहाँ मेरे को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहला जो आपको रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सेकंड विल बी माई हाइड्रोकार्बन्स। ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक में हमें क्लास 11th में पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है बेटा वो रहेगा आपका केमिकल बॉन्डिंग। जो हमें दूसरा पढ़ना होगा वो आपका रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा आपका हाइड्रोजन। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा एस ब्लॉक। और जो लास्ट में रहेगा वो हमारा रहेगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ऑल्दो 6 फैमिली होते हैं। कितना होते हैं फैमिली? 6। लेकिन हमें इसमें केवल 2 फैमिली पढ़ना रहेगा, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। और जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये हमारा एंटायर सिलेबस हो गया क्लास 11th में, जो हम एक एक करके डील करेंगे राइट फ्रॉम बोर्ड लेवल टू जेई एंड
नीट लेवल। तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, देन वी विल फॉलो ऑर्गेनिक, उसके बाद हम आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं बेटा चैप्टर 1 पढ़ने, जो हमारा क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोल कॉन्सेप्ट। तो हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि हम मोल किसको बोलते हैं। सबसे पहला टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय मोल? मोल हम क्या कहते हैं? कोई बता सकता है मेरे को? तो मोल हमारा बहुत सिंपल है। मोल क्या है? अगर मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है, हमने क्या बोला, मेरे पास अगर कोई भी एक पार्टिकल है जिसकी नंबर 6.023 इंटू 10⁻⁻23 हो, तो वो पूरे कंबाइंड सब्सटेंस के नंबर को हम मोल कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोल क्या है? मोल एक्चुअली क्या बोल सकते हैं हम कि मोल, जो हमारा मोल है ऑफ एनी सब्सटेंस, मोल ऑफ any substance contains 6.023 into 10⁻23 particles। हमने क्या बोला? मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? और ये जो नंबर है, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। और इसका एक सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है? एन सफिक्स में कैपिटल ए, स्मॉल ए मत लिख देना तो सोडियम बन जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? एन कैपिटल ए। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रोस नंबर। और इस डिफिनीशन, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल या मोल बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, यानी इस लाइन से हमने क्या समझा कि जो हमारा 1 मोल होता है वो कितने पार्टिकल्स होंगे? ये होंगे आपके 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं जो आपके केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पार्टिकल्स क्या क्या होंगे? दिस पार्टिकल्स कैन बी आइदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस। आयंस में क्या क्या होगा? अनायन भी हो सकता है, कटायंस भी होगा, मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। क्या समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो हमसे अगर लोग पूछें कि ये बताइए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने होंगे। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन हैं? इतने होंगे। 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? इतने होंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताइए। हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब अगला क्या होता है इसमें, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसके चार्ज क्या है
उसके मास क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बोर्ड लेवल एज वेल एज जेई और मेडिकल लेवल में क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अब बेटा हमें इसमें नेक्स्ट क्या जानना है, जो इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। हमने क्या बोला, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ए एटम। सबसे पहला क्या आपका होता है, इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है आपका, प्रोटॉन। फिर क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन। ये तीन है जिनके एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको इसका मास और चार्ज हम उम्मीद करेंगे, एग्जामिनर उम्मीद करेगा कि आपको आना चाहिए, नहीं तो बहुत रेयर केस में इनकी मास या चार्ज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन रहता है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोला? चलिए, तो क्यों नहीं इसके हम वैल्यू देखें, वैल्यू क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं इन सब की मास की बात करता हूं और सबकी मास हम बात करेंगे केजी में, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी मास होती है हमारी 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। ये क्या हो गया आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा प्रोटॉन की मास होती है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या होगी मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का भी मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये इलेक्ट्रॉन की मास है, ये प्रोटॉन की मास है और ये न्यूट्रॉन की मास है, जो इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। अगला जो हम बात करेंगे बेटा, इनकी चार्ज क्या होती है। मैं क्या बोला, इनकी चार्ज क्या होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, तो इनका चार्ज होता है न्यूट्रल। क्या होता है ये, न्यूट्रल। तो ये आपको बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके आपको मास और चार्ज की वैल्यू आना चाहिए। क्या सबको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, इसमें छोटा सा आपका एक कंफ्यूजन होता है जो मैं आपको दूर करने वाला हूं। अगर चार्ज के आगे प्लस और माइनस दिया है तो कभी इनका आप ये मत सोचना कि ये ज़्यादा है ये कम है, नहीं। प्लस एंड माइनस अगर आप चार्ज से पहले दे रहे हो तो ये क्या डिनोट करेगा कि हमारा चार्ज का डायरेक्शन क्या है। ये मत सोचना कि ये वैल्यू है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम दोनों बराबर है। केवल क्या डिफरेंस इनमें है, इनके डायरेक्शन की डिफरेंस है। वैल्यू दोनों बराबर है। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलिए अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे मान लीजिए बेटा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिंपल कराऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे मान लीजिए हम पहला सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, आपको ये दिया गया है। अब देखिए क्या होगा।
अभी हमने सबसे पहले बताया बेटा कि 1 मोल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? अब हमसे पूछा गया है उस पर चार्ज निकालना है, तो ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो यहाँ पॉज करें और खुद सॉल्व करें, बाद में आप मेरा आंसर मैच करेंगे। जिनको ना समझ में आए एक बार देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, फिर से वीडियो पॉज करो, फिर से बनाओ। क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे पता है बेटा कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है। अब ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर साइन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, साइन हम यहाँ देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को तो हमें साइन देने की ज़रूरत नहीं है। हमसे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे को 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यूनिट क्या होगा? कैपिटल सी। कैपिटल सी मतलब क्या होता है बेटा? कूलम। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और ये वैल्यू जो आपका अप्रॉक्स आता है वो कितना आएगा? 96500 कूलम। ये इसका वैल्यू अप्रॉक्स आएगा। क्या आएगा? 96500 कूलम। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सबको? चलो चलो अब जो बेटा इसका आंसर कितना आया था आपका? 96500। इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, जो 96500 जो कूलम है इसको हम 1 फैराडे भी बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं हम? इसको हम 1 फैराडे भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप 1 फैराडे भी बोल सकते हो। यानी हम इसको और क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 फैराडे। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर हो। जैसे मान लो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक अगला क्वेश्चन मैं ले लिया, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें यह बताना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का बेटा मास क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये देखना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्या देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। और आप क्लास 8-9 में पढ़ते आ रहे हो यूनिटरी मेथड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका आ जाएगा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान, मैथमेटिक्स में गलत ना कर देना, नहीं तो प्रोसेस सही होते हुए भी आंसर मैच नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जिनको अगर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कृपया करके आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें, फिर हमारा वीडियो देखें। जिनको अभी भी डाउट लग रहा है वो देखें हम कैसे बना रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको ये देखना है बेटा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे ख्याल से अब तो आपको मोल का वैल्यू कुछ याद भी हो गया होगा, अरे हाँ कि ना। और अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है तो कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो हमें निकालना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? इसको आप बोल सकते हो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों बराबर है, कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये जो आपको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा, ये क्या आपको हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में? चलो ओके, तो आज के लिए एक हम क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ये भी ले रहा हूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। अब जैसे मान लो बेटा मैं एक ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके जेई में आ चुका है, बहुत पहले क्वेश्चन जेई में आया हुआ था। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg होगा। अब देखो वही बात है, बस क्वेश्चन में केवल ये ट्विस्ट कर रहा है ऊपर नीचे, देख रहे हो ना। चलो तो पहले आपको ये बात करना है कि अगर मैं सपोज सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पता है बेटा कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये जो मास है ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। कितना है? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? अरे मैं इससे पहले एक टेबल बनाया था जिसमें हमने लिखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 1 kg। तो अगर हम 1 kg इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 kg में एक इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन होगा। अरे क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? चलो हम फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतना kg अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये मास हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। तो अगर 1 kg का बात करें तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई दिस इज जस्ट योर यूनिटरी मेथड। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मोल्स पूछा गया है। तो क्या करोगे? ये कंप्लीट वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे? 6.023 इंटू 10⁻23, जो भी आपका आंसर आएगा दिस विल बी इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर आएगा अगर उसको हम डिवाइड कर दे एवोगैड्रो नंबर से तो जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने केजी में? 1 kg में। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? चलो ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।